मसला बहुत ही गंभीर है और इस पर बहुत सारी बातें आई हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त इस देश को जितने मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है उतनी पहले कभी नहीं थी। बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रत्युत्तर में किस तरह के तर्कों पर चर्चा होगी और कौन से मुद्दे हम समय मांगकर अलग से चर्चा करेंगे, और उसके लिए अगर सरकार समय नहीं देती है तो भी सरकार बैकफुट पर ही होगी, लेकिन तय टाइमिंग के हिसाब से करना चाहिए। अलग अलग भूमिकाओं में राहुल गांधी जो भी करते रहे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ऐसी थी जहां पर उनके पास अपने पूरे राजनीतिक करियर को एक नई ऊंचाई देने का सबसे सुनहरा अवसर है। और अगर वो इस मौके को लगातार गंवा रहे हैं तो न केवल राहुल गांधी का और कांग्रेस का बल्कि देश का दुर्भाग्य है। कुछ बातें ऐसी होती जहां पर आप लाइन नहीं क्रॉस करते। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेनाएं भले ही लाइन क्रॉस कर जाए और युद्ध हो जाए, लेकिन कुछ मामलों में राजनीतिक मर्यादाएं होती हैं जहां पर राष्ट्र का हित शामिल होता है, वहां पर मर्यादाएं रखनी पड़ती हैं। इन्हीं नरवणे साहब को अमर उजाला के संवाद में गुड़गांव में मैंने खुद उनसे बातचीत की थी और उन्होंने कहा कि इस पुस्तक को लेकर कुछ बातें आई, न्यूज एजेंसी पर भी आई, लेकिन वो इस एंटीसिपेशन में आई थी कि पुस्तक छप गई है और वो जल्दी ही बाजार में आएगी। लेकिन अगर डिफेंस मिनिस्ट्री ने मंजूरी नहीं दी है तो मैं इस पर बात अभी नहीं करना चाहूंगा, करना उचित नहीं होगा। मैंने उनसे एक भी सवाल उस पुस्तक को लेकर नहीं पूछा, चीन को लेकर पूछा। और उन्हीं नरवणे साहब ने उस वक्त भी और अन्य मौकों पर भी जब ये जवाब दिया कि हमने 1 इंच भी भूमि हमारी चीन को नहीं दी है, तो क्या वो तथ्य अपने आप में सब कुछ नहीं कह देता है? वो पूर्ण है। अंदर जो कुछ भी हो किताब में, और मैं कहता हूं किताब में अगर ऐसा कुछ है भी जो सच है लेकिन राष्ट्र के लिए शर्मसार करने वाला है तो उसको नहीं प्रकाशित होने देना। ये नियम है। चीन में युद्ध हार जाने के बाद हमको लता मंगेशकर से कहना पड़ता है कि आप ए मेरे वतन के लोगों गाओ, और कवि प्रदीप को लिखना पड़ता है क्योंकि वो राष्ट्रीय शर्म का। तो क्या हम इस शर्म को लगातार प्रकाशित करें और इसको ये माने? कपड़े जूते नहीं थे सैनिकों के पास, और ऐसा किसी भी सरकार ने किया है तो गलत है और उसकी जांच होनी चाहिए और उस पर काम होना चाहिए, लेकिन उस पर इस तरह की ओपन पब्लिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है तो, और वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है कि नहीं ये तय करने वाले हम और आप नहीं है। अगर रक्षा मंत्रालय ने तय किया है, और जैसा कि बहुत सही तथ्य दिए राकेश जी ने कि 35 में से अगर 34 किताबें छप गई तो निश्चित तौर पर कुछ किसी में संपादन के लिए सलाह दी गई होगी कि सेंसर बोर्ड फिल्मों को रोकता है, नहीं रोकता है, संशोधन के लिए भी कहता है, रोकता भी है दृश्यों को। क्यों? कि समाज में गलत बात नहीं जाए। जब सेंसर बोर्ड फिल्मों को समाज में गलत बात नहीं जाने के लिए फिल्टर लगा सकता है तो देश के हित से जुड़े हुए मुद्दों पर डिफेंस मिनिस्ट्री क्यों नहीं लगा सकती? सैक्रोसेंक्ट होती है कुछ चीजें। आप उसको उठाकर अपने लिए उपलब्ध एक बहुत अच्छे मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे हो। इसका मतलब यह भी आप साबित कर रहे हो कि बजट में ऐसा कुछ था ही नहीं जिस पर आप चर्चा कर सकते थे। यह भी ठीक है कि इस हंगामे से राजनीतिक जो पूरी साइकिल है वो पूरी हुई। 2004 में ऐसा ही भाजपा ने किया था, प्रधानमंत्री का नहीं भाषण हो पाया था राष्ट्रपति के अभिभाषण के उत्तर में। ये राजनीतिक दांवपेच अपनी जगह है, नैरेटिव का गढ़ा झाना, तर्कों पर लड़ना, तथ्यों पर, ये सब अपनी जगह और सब मंजूर कर लिया जाएगा, लेकिन राष्ट्र के हित से कोई समझौता मंजूर नहीं कर लिया। हम मीडिया में, और हमें जब डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई डायरेक्टिव आ जाता है कि ये खबर इस तरीके से नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। हम यहां बैठकर थोड़ी तय कर सकते हैं कि वो सच बोल रहा है कि झूठ। उसको वो काम दिया गया, अगर वो काम अपना सही नहीं कर रहा तो उसको जांच करने के लिए भी अलग से विजिलेंस है, व्यवस्था है। कैप्टन अभिनंदन का वीडियो हर एक के सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप पर है, किसी भी एक वेबसाइट पर बता दीजिए मीडिया की है क्या? नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला था और कहा गया था कि ये वीडियो नहीं जाएगा तो नहीं गया। हमारे पास ऐसे तमाम वीडियो हैं जहां पर कहीं ना कहीं सैनिक की, सेना की, सैनिक भी तो व्यक्ति है ना, लापरवाही व्यवस्था की है, लेकिन वो राष्ट्रहित का मसला है। कई मामलों में तो डायरेक्टिव नहीं होकर भी संपादन के स्तर पर हमको लगा कि यार ये गलती हुई होगी, लेकिन ये देश को शर्मसार करने वाली है। आखिरकार तो आतंकवादी मारा गया, लेकिन उस आतंकवादी ने जो हमें नुकसान पहुंचाया उसमें कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था की गड़बड़ी तो थी, लेकिन हमने उसको प्रकाशित नहीं किया। अगर इस स्तर पर यह समझ कायम है तो नेता प्रतिपक्ष जैसे ऊंचे स्तर पर भी यह समझ होनी चाहिए, बल्कि उनकी गरिमा बढ़ेगी। अमेरिका का राष्ट्रपति अगर कहता है कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, और अब बाहर संसद के बाहर आके कह देते हो कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, खराब है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में अगर दिक्कत है और इस सरकार की नीतियों से हम सहमत नहीं है तो हम आपस में लड़ लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है भारत की इकोनॉमी पर टिप्पणी, तो फिर आपका कद और ऊंचा हो जाएगा। और जो डेड इकोनॉमी, उसी से यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील करता है और अमेरिका, वो एक अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन आपका कद किस में बढ़ेगा? जब आप सदन के बाहर खड़े होकर ये कहते हैं कि हमारी बहुत सारी असहमतियां हैं इस सरकार के साथ और इस सरकार ने इस देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है और ये देश को ठीक से नहीं चला पा रहे, लेकिन वो हम आपस में निपटेंगे।
अमेरिकी नहीं होते हो, दो कोई भाई भी बोलेगा। झगड़ रहे होते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो क्या कहते हैं, भाई हम निपट लेंगे, तू मत आ हमारे बीच में। उतना बड़प्पन जब आप दिखाएंगे तो नेता प्रतिपक्ष के कद के साथ ज्यादा न्याय होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।